अंतिम संस्कार से पहले सुहागिनों का श्रृंगार क्यों किया जाता है? मित्रों, जब भी किसी सुहागिन महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार 16 श्रृंगार के बिना पूरा नहीं होता और ये परंपरा सदियों पुरानी है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा बेहद ही प्रचलित है, जो कुछ इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि जब सीता माता को उनके विवाह के लिए सजाया जा रहा था तो उनका 16 श्रृंगार किया गया था। तभी उनके मन में नारियों के 16 श्रृंगार किए जाने के पीछे के महत्व को जानने की इच्छा जाहिर हुई। बस फिर क्या था, उन्होंने ये प्रश्न सामने बैठी अपनी माता सुनैना से पूछ लिया, जिसके जवाब में रानी सुनैना ने उन्हें बताया कि जिस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं पुरुष के लिए निर्धारित की गई हैं, ठीक उसी प्रकार शास्त्रों में नारियों के लिए 16 श्रृंगार निर्धारित किए हैं। इसके बाद माता सुनैना ने उन्हें इन 16 आभूषणों का महत्व बताया, जो कि कुछ इस तरह है। बिंदी। माता सुनैना ने सबसे पहले बिंदी की विशेषता बताते हुए देवी सीता से कहा कि बेटे, जिस तरह रोज सूर्य देव इस धरती को प्रकाश देकर इसे प्रकाश में बनाते हैं, ठीक वैसे ही एक नारी को अपनी शरारत को छोड़कर एवं बचपने को त्याग कर अपने तेज और ऊर्जा से परिवार को प्रकाशित करना चाहिए। काजल। इसके बाद देवी सीता अपनी माँ से पूछती है कि ठीक है, ये बात तो मैं भली भांति जान गई माँ, लेकिन अब जरा ये बताइए कि ये काजल क्यों लगाया जाता है? इस पर रानी सुनैना बताती हैं कि पुत्री, काजल को आंखों में लगाने का मतलब यह है कि नारी अपने अंदर लज्जा और शीलता को धारण कर रही है। इससे उसे बड़े बुजुर्गों के समक्ष हमेशा अपने नेत्र नीचे रखने होंगे और साथ ही साथ यह काजल उन्हें बुरी नजर से भी बचाता है। नथ। नथ को लेकर माता सुनैना कहती हैं कि बेटी, वह बात तो जग जाहिर है कि नारी का मन कितना चंचल होता है। अब ऐसे में चंचल मन को शांत करने के लिए नथ का धारण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नथ हमेशा इस बात का नारी को स्मरण कराती है कि नारी को कभी भी अपने मन के अधीन नहीं होना चाहिए। टीका। टीका का श्रृंगार में विशेष महत्व है, क्योंकि माता सुनैना के अनुसार टीका ही परिवार की प्रतिष्ठा और यश का प्रतीक होता है। इसलिए एक औरत को ऐसे हर काम से बचना चाहिए जिससे उसकी प्रतिष्ठा यानी उसके पिता एवं परिवार पर कोई आंच आए। 5वां है कर्णफूल। मित्रों, माता सुनैना के कथन के मुताबिक कर्णफूल हमेशा एक स्त्री को दूसरे की प्रसन्नता को सुनने के लिए लालायित करता है और यह इस बात का संकेत देता है कि अगर स्त्री गलती से भी कोई गलत बात सुन लेती है तो उस पर भूल से भी अनुसरण नहीं करे। दोस्तों, इसको धारण करने का भी एक विशेष महत्व है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अंगूठी इसलिए धारण करती हैं क्योंकि वह अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती हैं और इससे उनके हृदय में उनके पति के लिए स्नेह बना रहता है। बिछुआ। इसके बाद देवी सीता अपनी माँ से इन छल्लों के बारे में पूछती हैं और कहती हैं कि इन्हें पैरों में क्यों पहना जाता है, जिस पर माता सुनैना उन्हें बतलाती हैं कि बेटी, यह बिछुआ नारी को हमेशा यह स्मरण कराते हैं कि उसे छल कपट से बचना चाहिए ताकि वह अपने परिवार में यानी कि ससुराल में मान सम्मान पा सके। पायल। पायल को लेकर माता सुनैना का मानना है कि यह सौभाग्य का प्रतीक होती है और इसकी मधुर ध्वनि से घर में स्मृति बनती है। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि स्त्री का ध्यान उसके पति के चरणों में होता है। ऐसे में जिस प्रकार माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के चरणों में सदैव रहता है, ठीक वैसे ही हर स्त्री का स्थान उसके पति के चरणों में ही होता है। कंगन। मित्रों, कंगन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि स्त्री हमेशा कठोर और कड़वे वचन से दूर रहेगी और किसी भी परिस्थितियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी जिससे सुनने वालों को बुरा लगे। बाजूबंद। माता सुनैना के अनुसार बाजूबंद भी 16 श्रृंगार का एक अहम हिस्सा है, जो कि प्रत्येक स्त्री को अपने परिवार की धन संपत्ति की भी रक्षा करने का स्मरण कराता है। इतना ही नहीं, स्त्री को अपने पति के समस्त कोई ऐसी मांग नहीं करनी थी जिसे पूरा ना किया जा सके और उन्हें अपने मन पर काबू रखना होता है। कमरबंद। बाजूबंद की महत्वता अपनी माँ के मुँह से सुनकर देवी सीता उनसे कमरबंद को लेकर भी प्रश्न करती हैं। इस पर माता सुनैना कहती हैं कि पुत्री, इसे कमर पर धारण करने के बाद स्त्री अपने पति के घर की स्वामिनी हो जाती है। इससे उसकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसका निर्वहन सुहागिन स्त्रियों को बहुत ही सजगता के साथ करना चाहिए। गजरा। मित्रों, यह तो बात आप सभी जानते हैं कि गजरे का काम होता है सुगंध फैलाना। ऐसे में माता सुनैना इसे लेकर बतलाती हैं कि महिलाओं को इसे धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। इससे न केवल उनका घर सुगंधित रहता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हार।
अब हार की ओर इशारा करते हुए माता सुनैना कहती हैं कि बेटी स्त्री के गले का हार इस बात का प्रतीक होता है कि महिला अपने पति से हर हार को स्वीकार करेगी, न कि कभी अपने पति को हार के लिए विवश करेगी, क्योंकि सुहागिन महिला के लिए उसके पति की जीत में ही पत्नी की जीत होती है। मेहंदी की बात आने पर माता सुनैना कहती हैं कि ये स्नेह और प्रेम का प्रतीक होती हैं। मेहंदी की लालिमा इस बात की ओर इशारा करती है कि परिवार में भी स्नेह और प्रेम की लालिमा बनी रहेगी। और तो और मेहंदी स्त्री के प्रति पति प्रेम और निष्ठा को भी दर्शाती है। सिंदूर, वही माता सुनैना के मुताबिक श्रृंगार में सिंदूर का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि सिंदूर ही एक स्त्री के सुहागिन होने का प्रतीक होता है। सिंदूर को हमेशा सुहागिन औरतों को अपनी मांग में सजाना चाहिए और इसको लगाते वक्त पति की लंबी आयु की प्रार्थना भी करनी चाहिए। 16वां और अंतिम श्रृंगार मंगल सूत्र है। मित्रों, अंत में जब सभी श्रृंगारों की विशेषता जानने के बाद देवी सीता की नजर अपने मंगल सूत्र पर जाती है तो वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब अंत में इस मंगल सूत्र का अर्थ भी बता दीजिए। जिस पर रानी सुनैना कहती है कि ये मंगल सूत्र स्त्री के सुखी दाम्पत्य जीवन का सबूत होता है। इसे धारण करने के पश्चात स्त्री के मन में पति के प्रति अविश्वास का भाव तनिक भी नहीं आएगा। वहीं इसकी धारण करने से महिलाओं को वह भी सुख मिल जाते हैं जो उनके जीवन में तो नहीं होते, परंतु उसके पति की बदौलत उसे मिलने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे सभी 16 श्रृंगार का महत्व, जिनको आप भली भांति जान ही गए होंगे। इसलिए जब किसी सुहागिन की मृत्यु हो जाती है तो उसका 16 श्रृंगार अवश्य किया जाता है, ताकि उसे अगले जन्म में भी सुहागिन ही मृत्यु को प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सके। धन्यवाद।